जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? जी यस स्टूडेंट्स मैम। आवाज़ ओके ओके। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर है कंटेंट राइटिंग का, और कंटेंट राइटिंग का पार्ट 2। जैसे कि कंटेंट राइटिंग का मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल लाइक गूगल पे अगर हमने कोई प्रोडक्ट ओपन किया है ना, ये है कि जैसे आपको ये लिस्टिंग पेज नज़र आ रहा है जिसमें ये राइट साइड पे उन्होंने टाइटल बताया है, फिर उन्होंने ये टाइटल ऊपर बताया है, उसके बाद राइट साइड पे ये आपको नज़र आ रहा है कि इमेजेस वगैरह हैं, डिस्क्रिप्शन, ये लास्ट पे डिस्क्रिप्शन होती है, ये बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि अभी नज़र नहीं आ रहे। तो बुलेट पॉइंट्स जो है ना, टाइटल के बिल्कुल नीचे जो है वो बुलेट पॉइंट्स बताए होते हैं यहाँ पे। और नीचे जाके ये प्रोडक्ट डिटेल पेज में आपको ना, ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अब ये आपको नज़र आ रहे हैं इमेजेस वगैरह। एज अ न्यू सेलर हमें ये अलाउ तो नहीं होते, ये A+ कंटेंट राइटिंग जब हम करते हैं ना, तो ये तब हमने इमेजेस वगैरह या वीडियोस वगैरह ऐड कर सकते हैं, जबकि न्यू सेलर को ये चीज़ें अलाउ नहीं होती। एनी हाउ, ये जो डिस्क्रिप्शन में हमने जस्ट प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना होता है, इसका वेट, इमेज, हाइट और फीचर्स वगैरह को ना वेल डिस्क्राइब्ड वे से एक्सप्लेन करना होता है। तो इसमें यानी कि प्रोडक्ट डिटेल पेज, अब इसको कंटेंट राइटिंग बेसिकली इसको कहते हैं, और इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं वो आज के लेक्चर में हम देखते हैं। पहला स्टेप जो है कंटेंट राइटिंग का यही होता है कि आपने ना कीवर्ड एनालिसिस करनी होती है। प्रीवियस क्लास में मैंने कीवर्ड एनालिसिस के बारे में आपको कंप्लीट वे से गाइड किया था कि कीवर्ड एनालिसिस आप किस तरह से कर सकते हैं। और कीवर्ड जब हमने हीलियम 10, जंगल स्काउट और हीलियम 10 के मैग्नेट एंड सेरिब्रो के थ्रू और AMG सजेशन एक्सपेंडर के थ्रू फाइंड आउट कर लेने होते हैं ना, उनकी फ़ाइल तैयार कर लेनी होती है। उसके बाद हमने उन कीवर्ड्स की बेस पे उनको टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड अप करना होता है, ताकि हमारी प्रोडक्ट उन कीवर्ड की बेस पे रैंक कर सके। सो फर्स्टली देख लेते हैं कि हमने इसको क्रिएट किस तरह से करना है। आपने क्या करना है कि इसी तरह कोई भी कीवर्ड जो का आपका मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाह रहे हैं उसका कीवर्ड आपने सर्च बार में राइट कर लेना है अमेजोन के पेज पे। और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने कोई से 3 कंपैटिटर जो होंगे ना, आपके कंपैटिटर वो होते हैं जिनके रिव्यूज़ कम एंड रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं। जब आप हीलियम 10 या जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को रन करेंगे और उसमें से टॉप 20 में से वो कंपैटिटर चूज़ करने हैं जिनके रिव्यूज़ कम और रेवेन्यू ज़्यादा है। अब आपने उन 3 कंपैटिटर्स को ना राइट साइड पे ओपन कर लेना। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी उसको ओपन किया हुआ है, और इसको जो है ना एक इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। क्लास ग्रुप में भी मैसेज कर दें कि क्लास स्टार्ट होगी भी है, तमाम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। अब इसमें ये देखें कि जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने कोई से 2 प्रोडक्ट ओपन किया है ना, आपने 3 से 4 प्रोडक्ट ओपन कर लेने हैं राइट साइड पे। उसमें ये चीज़ आ जाती है कि वो आपके मेन कंपैटिटर होंगे। आपने ज़ाहिर सी बात है हीलियम 10 या जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को रन करना है, और वहाँ से जो आपके कंपैटिटर होंगे उनके टाइटल को नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना है। अब आपने ये देखें जी, फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 सिर्फ ओपन किए हैं, आपने 3 से 4 ओपन करने हैं। और इसमें इसके बुलेट पॉइंट तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे। आई थिंक सो इन्होंने बनाए नहीं हैं। तो इसमें देख लेते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है कि फर्स्टली आपने इनके टाइटल्स को ना, तीनों के टाइटल्स को कॉपी करना है, ठीक है। और इनके टाइटल, ये देखिए इन्होंने बुलेट पॉइंट्स, कितने शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स जो है ना डिस्क्राइब किए हुए हैं। अभी माइट भी कि हमारा कंपेटिटर नहीं है, जस्ट मैंने एग्जांपल ली है, लेकिन जो कंपेटिटर हो उसने वेल डिस्क्राइब्ड वे से बुलेट पॉइंट्स राइट किए हों। बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो इसी तरह ही राइट किए गए होंगे, लेकिन वो थोड़े बहुत 1 से 1.5 लाइन का एक बुलेट पॉइंट होता है, मतलब इस तरह से होते हैं। एनी हाउ इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि शॉर्टली इसने डिस्क्राइब किए हुए हैं। हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने क्रिएट करने के लिए कंटेंट राइटिंग, पहला स्टेप यही होगा कि आपने तीनों कंपैटिटर जो आपने नेक्स्ट टैब में ओपन किए होने हैं ना, उनके आपने टाइटल्स को कॉपी करना है, ठीक है। टाइटल्स को कॉपी करके आपने एक वर्ड की फ़ाइल में जाना है, और वर्ड की फ़ाइल में आपने जाके पेस्ट कर देना है सेम एज इट इज़। इसका भी आपने टाइटल कॉपी करना है और वर्ड की फ़ाइल में आपने जाके पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सैम्पल बता देती हूँ, आपने किस तरह करना है। ये देखें, जैसे कि मैंने टाइटल की हेडिंग दी है, नीचे जाके 3 कंपैटिटर के टाइटल्स को मैंने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया है। उसके बाद
अब मैंने एक टाइटल ऑर्गेनाइज करना है, इन तीनों से आइडियाज़ को एक्सट्रैक्ट करके ना मैंने एक नया जो है वो टाइटल क्रिएट करना है, और उस टाइटल को फिर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ करूँगी, अपने कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ करूँगी एज अ टाइटल। अब फॉर एग्जांपल आप ऊपर देख सकते हैं कि जैसे कि तीनों को आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, और फिर आपने ओमी बॉक्स, बिंटो बॉक्स फॉर किड्स। अब ओमी बॉक्स तो लेट्स सी मेरे ब्रांड का नेम है, क्योंकि प्राइवेट लेबल लॉन्च करने जा रहे हैं, और ब्रांड जो है डेफिनेटली ओमी बॉक्स मेरे ब्रांड का नेम था। मैंने उसको फर्स्टली उसको राइट कर लिया। विंडो बॉक्स फॉर किड्स जो है वो मेरा जो है मेन कीवर्ड है, ठीक है, और मेन कीवर्ड को मैंने फर्स्टली राइट कर लिया। अब उसके बाद इंसुलेटेड बिंटो लंच बॉक्स। अब आपने देखना है कि इंसुलेटेड का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया। इन तीनों को आपने ऑलरेडी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, और कर लेना है, और इनमें आपने देखना है कि माइट भी इनका जो बिंटो बॉक्स है वो इंसुलेटेड नहीं है, बट मेरा जो है वो बिंटो बॉक्स इंसुलेटेड है। सो डैट्स वाई मैंने अपनी प्रोडक्ट के फीचर के अकॉर्डिंग उसको राइट किया, बिंटो लंच बॉक्स विद लीक प्रूफ थर्मस। अब इसने राइट किया हुआ लीक प्रूफ, तो मेरी भी प्रोडक्ट में लीक प्रूफ थी मेरी प्रोडक्ट, सो डैट्स वाई मैंने ये फीचर को राइट कर लिया। अब जैसे इन्होंने 3 कंपार्टमेंट्स राइट किए हुए हैं, और इसने 2 स्टैकेबल कंटेनर राइट किए हुए हैं, इसके बाद इसने 5 कंपार्टमेंट्स राइट किए हुए हैं। तो मैंने देखा कि कंपार्टमेंट्स जो हैं बाकियों के, अगर किसी के 3 आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं, किसी के 2 आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि मेरे प्रोडक्ट के कंपार्टमेंट 3 थे, तो मैंने 3 ही राइट करना है। डिट्टो आपने उनको नहीं यूज़ करना, आपने फीचर जो है वो अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट यूज़ करने हैं। 2 टेम्परेचर जोन, सिंगल पैकेजिंग जो है मेरी प्रोडक्ट की माइट भी वेरी कर रही हो, सो डैट्स में मैंने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग राइट कर लिया इसको। आपने इन एक्चुअल आइडियाज़ यहाँ से उठाने हैं, उसको किस तरह से एलैबोरेट करना है वो अपने अपनी प्रोडक्ट के फीचर के अकॉर्डिंग राइट करना है। तो इस तरह से आपने एक यूनिक सा ये टाइटल बना के, अब ये टाइटल तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स को हम किस तरह से करेंगे, सेम एज इट इज जैसे मैंने 3 कंपैटिटर को राइट साइड पे ओपन किया था। आपने क्या करना है कि इन 3 कंपैटिटर के टाइटल्स जो हैं ना, अब इसमें तो बुलेट पॉइंट्स बताए नहीं हुए, ठीक है, इसीलिए मैंने 4 का है कि 4 आपने ओपन कर लेने अपने कंपैटिटर। अब उनके टाइटल्स को आपने ना ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको आपने रीड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सेलर का ना फर्स्ट बुलेट पॉइंट्स अच्छा लगा है, मैंने इसको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है, और मैंने वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। सेम एज इट इज़ हमने 5 बुलेट पॉइंट्स बनाने होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनके बुलेट पॉइंट्स जो है ना इनकी क्वालिटी और फीचर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। हमने उन बुलेट पॉइंट्स को लाइक एक होता है इनका मटेरियल के अकॉर्डिंग, एक इनका जो है वो यूजेज के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, फोर्थ वन भी क्वालिटी, और फिफ्थ वन होता है सेफ्टी मैयर के अकॉर्डिंग। हमने इन 3 या 4 कंपेटिटर होने हैं ना, उनके बुलेट पॉइंट्स को उठाना इन्हीं के बुलेट पॉइंट्स को है, लेकिन हमने इस तरह से उनको नेक्स्ट कीवर्ड्स को ऐड करके इस तरह से करना है कि अमेज़न को बिल्कुल भी शो ना हो कि हमने किसी के बुलेट पॉइंट्स उठाए हैं। अब हमने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल मुझे इस सेलर का ये बुलेट पॉइंट्स अच्छा लगा, मैंने इसको कॉपी करना है, वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। सेकंड का बुलेट पॉइंट देखूंगी, थर्ड कंपैटिटर के बुलेट पॉइंट्स को, एंड फोर्थ वन। तो इसी तरह मैंने इनके कंपैटिटर के बुलेट पॉइंट्स को यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे जाके जस्ट पेस्ट कर देना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ये देखिए कितने ज़्यादा बड़े बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, बट उसके बुलेट पॉइंट बहुत शॉर्टली आ रहे हैं। डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, बट आपने जो है बुलेट पॉइंट्स अपने कंपैटिटर के अकॉर्डिंग ही चूज़ करनी है। एनी हाउ इसमें डिस्क्रिप्शन भी आपने सेम एज इट इज़ करनी है, फिर आगे जाके स्क्रिबल के थ्रू इसको वेल ऑप्टिमाइज किस तरह बनाना है वो बात की बात है। फर्स्टली हम जस्ट मैं कॉपी के बारे में बात कर रही हूँ। अब आपने ये देखिए जी, फॉर एग्जांपल आपने की चेन के अकॉर्डिंग इनके ना डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करना है। अब डिस्क्रिप्शन को आपने रीड आउट करना है, और डिस्क्रिप्शन पे अगर आपको कोई यानी कि फ़ीचर फाइंड आउट होती है, देन आपने उनके अकॉर्डिंग, ये देखिए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में डिटेल में जस्ट ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। इन्होंने इस तरह नहीं किया जिस तरह इस सेलर ने जो है ना, ये देखिए फीचर्स राइट किए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इस सेलर का ये फीचर मैंने एक दफ़ा रीड आउट किया, मुझे लगा कि ये फीचर को ऐड करना चाहिए, मैंने इसको कॉपी करना है यहाँ से, वहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर देना है। सेम एज इट इज़ आप नीचे देख सकते हैं। इनको ये तो सिर्फ एक कंपैटिटर है ना, इसी तरह अगर ये लाइन मुझे अच्छी लगी है मैंने इसको ऐड कर लेना है। इसके अलावा ड्यूरेबल जो भी है इसको आपने ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपने ना डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन में भी एज इट इज़ अपने कंपैटिटर के अकॉर्डिंग यहाँ से चीज़ें फाइंड आउट करके वहाँ पे पेस्ट करनी है।
इसके अलावा ना एक और चीज़ है कि आपने ना गूगल पे अपने कीवर्ड को राइट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी कीवर्ड है, की चेन है, लाइक की होल्डर है, ठीक है। सो की चेन के अकॉर्डिंग आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट किया, और की चेन के अकॉर्डिंग ये देखिए नीचे आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। अब आपने की चेन के अकॉर्डिंग जो वेबसाइट्स आई हैं ना, उनको आपने, अब ये तो अमेज़ोन पे वही प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए गूगल पे भी लगाई हुई है। एनी हाउ आपने इसके अलावा जो है ना की चेन ऑनलाइन इन पाकिस्तान या कोई भी आपको जो है ना की चेन के रिगार्डिंग कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट होती है किसी वेबसाइट से, आपने वो भी लाइंस उठा के अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड अप कर लेनी है। सो सैम्पल बताती चलूँ कि आपने ये जो है ना डिटो किया, कॉपी पेस्ट ही है हमने, लेकिन हमें इस तरह से करना है कि अमेजोन को बिल्कुल शो ना हो। लाइक ये देखिए डिस्क्रिप्शन में आपने हेडिंग्स दे के ना 3 से 4 जो है ना आपने पैराग्राफ की राइट शक्ल में इनको राइट कर लेना। अब आपने ये देखें हमने फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसको ऐड अप कर लिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन हमारे हो चुके हैं। अब आपने इनको यहाँ से जो है वो टाइटल को कॉपी किया। अब हम जा रहे हैं इसको वेल ऑप्टिमाइज किस तरह से बनाएंगे, वो हम स्क्रिबल टूल के थ्रू इसको मज़ीद देखेंगे कि हम इनको किस तरह से कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। मैं कीवर्ड की यहाँ से फाइल भी बताती चलूँ जो हमने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं ना, सिर्फ हमें सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड चाहिए। तो इनमें देखें जी कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स को मैंने एक ही फाइल में कंपाइल करके रख लिया हुआ है और उनके सामने उनके सर्च वॉल्यूम को ऐड अप किया हुआ है। एनी हाउ सर्च वॉल्यूम इतने मैटर भी नहीं करते, लेकिन कीवर्ड जो है ना वो आपको पता चलना चाहिए। कीवर्ड्स आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से अपने ऐड अप करने हैं और इररेलेवेंट कीवर्ड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एनी हाउ सबसे पहले तो आपने ना इनको कॉपी करना है तमाम कीवर्ड्स को, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है स्क्रिबल टूल में। अब मैं आपको बताऊंगी इन कीवर्ड्स को हम अपनी डिस्क्रिप्शन में किस तरह से अपनी जो है कंटेंट राइटिंग में किस तरह से ऐड करेंगे। आपने हीलियम 10 के डैशबोर्ड में जाना है, यहाँ पे आपने ऑप्टिमाइजेशन में स्क्रिबल टूल में चले जाना है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में स्क्रिबल टूल में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो मार्केट प्लेस होगी उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। ये लोड हो जाए फिर मैं आपको गाइड करती हूँ। अच्छा आपने यहाँ पे देखा जैसे मार्केट प्लेस है, यहाँ से हम मार्केट प्लेस चूज़ करेंगे, amazon.com हो गया। इसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है कि ऐड फ्रेजेस में जाके हमने पेस्ट कर देने हैं कीवर्ड्स को, ठीक है। अब ये तमाम कीवर्ड्स ऐड हो चुके हैं। ये टॉप पे जो कीवर्ड है इसको जो डिलीट करें, ये हमारा कीवर्ड नहीं है, जस्ट मैंने इसको हेडिंग दी थी। एनी हाउ ये नीचे तमाम कीवर्ड्स को ऐड करके अप्लाई पे क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे और फ्रेजेस की फॉर्म में आ जाएंगे। हमें फ्रेजेस की फॉर्म में चाहिए, वर्ड से हमें गर्ज नहीं है। फ्रेजेस की फॉर्म में जो है ना फिर हमने इन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में हर जगह लाइक बुलेट पॉइंट, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। अब हमने करना क्या है, फॉर एग्जांपल टाइटल है ना, हमने वहाँ से जो टाइटल में ये बनाया था ना उसको हमने कॉपी करेंगे टाइटल को, और यहाँ पे आके टाइटल को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम अगेन अभी ये टाइटल को मैंने कॉपी किया आपके सामने, इनको मैं वन बाय वन जो है ना कॉपी करूँगी और वहाँ पे जाके मैं पेस्ट करती रहूँगी बुलेट पॉइंट्स वाले बॉक्सेस में, ठीक है। तो ये 1 2 3 ऑनवर्ड 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, वन बाय वन इनको कॉपी पेस्ट करके हम बुलेट पॉइंट्स में भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो टाइटल ऑर्गेनाइज वे से हमने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग टाइटल बनाया था ना, फर्स्टली मैं उसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करूँगी। सो इसको हम कॉपी कर चुके हैं, यहाँ पे आके हम यहाँ पे, ठीक है, टाइटल में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एनी हाउ बुलेट पॉइंट्स पे हम देख लेते हैं, बुलेट पॉइंट्स पे अगेन हम बुलेट पॉइंट को ऐड करेंगे। और जब ये तमाम बुलेट पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इन कीवर्ड्स को हम किस तरह से ऐड अप करके अपनी लिस्टिंग को वेल ऑप्टिमाइज्ड करेंगे।
अच्छा, इसमें डिस्क्रिप्शन में आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड की होनी है ना, लाइक ये देखें डिस्क्रिप्शन जो हमने आगे से बनाई है, तो ये गूगल से भी हमने पॉइंट्स उठाए हैं, डिफरेंट कंपैटिटर के भी पॉइंट्स उठाए हैं, हमने इन सब को एक ही दफ़ा जो है ना कॉपी करना है और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे ना, तो उसके बाद ये देखें पेस्ट करने के बाद अब हमने ना यहाँ पे कीवर्ड्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेक श्योर करें कि टाइटल में आपका मेन कीवर्ड और उसके उससे मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड जिसको सेकेंडरी कीवर्ड कहते हैं, ठीक है, आपने उन दोनों को मेक श्योर करना है कि इनको ऐड ज़रूर करना है। अब ये देखिए बिंटो बॉक्स फॉर किड्स तो चले हमारा मेन कीवर्ड था ना, तो बिंटो लंच बॉक्स ये हमें कैसे पता चला ये सेकेंडरी कीवर्ड्स है, ये हमें इस तरह पता चला कि जब हम सेरिब्रो के थ्रू फाइंड आउट करते हैं ना कीवर्ड्स जब नीचे आ जाते हैं, उसमें हम जब उसको सॉर्ट आउट करते हैं हाईएस्ट से लोएस्ट कीवर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं, तो सर्च वॉल्यूम पे वन क्लिक करने से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अब उसमें हमने करना क्या होता है कि जब हाईएस्ट टॉप पे आ जाते हैं ना, तो उसमें हमने जो सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड होता है ना, सबसे हाईएस्ट जिसका सर्च वॉल्यूम होता है वो हमारा मेन कीवर्ड होता है, और सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड से बिलो जो कीवर्ड आता है ना जिसका उससे कम सर्च वॉल्यूम होता है वो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड होता है। तो ऑलवेज ट्राई करेंगे आपका प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी हमारा मेन कीवर्ड हो गया एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स आपका टाइटल में मस्टली आना चाहिए। और एक और चीज़ टाइटल में मेक श्योर करें जस्ट 2 कीवर्ड्स आने चाहिए, इससे ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं आने चाहिए। एनी हाउ इसमें आप फॉर एग्जांपल जी अब ये देखें किड्स है ना, तो किड्स आपके पास देखिए किड्स तो नहीं ना हमारा कीवर्ड्स हो सकता है, ये तो रेलिवेंट है ही नहीं है। हमने यहाँ से किड्स को रिमूव किया और नीचे हमारे पास वो सुजेशन में भी दे रहा है कि आप ये कीवर्ड्स अभी यूज़ नहीं हुए आपके टाइटल में आपके बुलेट पॉइंट्स में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये नहीं यूज़ हुआ पड़ा, ठीक है, और सुजेशन वो कहाँ से दे रहा है, वो यहाँ से दे रहा है, ये फ्रेजेस में से वो बता रहा है कि ये कीवर्ड्स है। अब जो फॉर एग्जांपल हम जिस पे लगाएंगे ना इसको हम राइट कर लेंगे, तो नीचे उसी कीवर्ड पे वो क्रॉस लगा देगा, यानी वो बताएगा कि ये कीवर्ड यूज़ हो चुके हैं, इसको आप अगेन यूज़ नहीं करें। हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि कीवर्ड को अगेन यूज़ नहीं करना हमने, क्योंकि वो यूज़ हो चुका है। अब इसमें भी हमने ना एक दफ़ा और रीड आउट करना, और जहाँ हमें लग रहा होगा कि कीवर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हमने वहाँ पे कीवर्ड को ऐड करना और ट्राई करना है कि एक बुलेट पॉइंट में 3 से 4 कीवर्ड्स मस्टली हैं कि वो आने चाहिए। एनी हाउ सेकेंड बुलेट पॉइंट में भी सेम एज इट इज़ आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये बिंटो बॉक्स आपने कहीं यूज़ कर लिया पहले कीवर्ड, तो इसको अगेन आप इस कीवर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रेपिटेशन पे कीवर्ड को यूज़ नहीं करना आपने। इसमें अगर बिंटो लंच बॉक्स ऑलरेडी आपने ये चीज़ें यहीं पे मेन एनालिसिस यहीं पे देखिए, पीछे तो हमने जस्ट इसको सिर्फ हमने ये चीज़ देखी है कि आपने इसको कॉपी पेस्ट देखा है। सारी चीज़ कंटेंट राइटिंग को ऑप्टिमाइज करने की है, जो कि यहाँ पे एफर्ट लेती है, ये टाइम भी लेगी। इसके अलावा जब हम कीवर्ड की फाइल बनाते हैं ना, तो वो सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि कीवर्ड्स आपने वो ऐड करने हैं जो कि डेफिनेटली आपकी लिस्टिंग को बूस्ट करें और आपकी लिस्टिंग बूम बूम हो। तो उसके लिए आपको पहले तो कंटेंट राइटिंग के लिए जो कीवर्ड एनालिसिस करनी है वो बड़े अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ऐड किस तरह से करना है वो आपने यहाँ से लाइंस को पढ़ पढ़ के यहाँ से देखना है कि कहाँ पे ऐड हो रहे हैं। अब ये देखिए बिंगस्टो तो हमारे ब्रांड का नेम था, सो दैट्स वाई इसको आपने यहाँ से रिमूव किया बिंगस्टो को, और वो आपको सजेशन में भी बता रहा होगा कि अगर आपने ये नहीं यूज़ किए तो यहाँ से आप यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल ये सारे हमने यूज़ किए हुए हैं, तो फिर हम आप यहाँ से देखें कि कौन सा कीवर्ड रह गया, फिर आप वहाँ से ऐड करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं ये सिर्फ जो हाईलाइट ही हुए पड़े हैं आपने वहीं पे ऐड करना, आप बाकी भी देखें कहीं पे अगर यूज़ आपको लग रहा है स्पेस बन रही है तो आप कीवर्ड को मसली है कि ऐड करें, वो तो आपको पढ़ के फिर पता चलेगा ना कि कहाँ पे मुझे ऐड करना चाहिए। एनी हाउ इसी तरह आपने बुलेट पॉइंट्स में 3 से 4 कीवर्ड्स आपके आ जाने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में फिर आप देखें, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में चूँकि अगर आपके 3 से 4 पैराग्राफ है, पर पैराग्राफ आपके जो है ना तकरीबन 4 से 5 कीवर्ड्स ऐड होने चाहिए पर पैराग्राफ। मैं बात कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन की ओवरऑल बात नहीं कर रही, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को आपने पैराग्राफ की शक्ल में ही राइट करना होता है। एनी हाउ ये जब आपने कंप्लीट कर लेना है तो उसके बाद
सर्च टर्म में आपने करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी कीवर्ड आप यूज़ कर चुके होंगे उनके ऊपर क्रॉस लग चुका होगा। बाकी जो अनयूज्ड होंगे ना, जो अभी यूज़ करने हैं, आपने उनको कॉपी अनयूज पे क्लिक करना है। जितने भी अनयूज्ड होंगे वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। आपके ये तमाम कीवर्ड्स जो आप पीछे नहीं यूज़ किए वो आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना क्या है कि जब आपने इसको वेल ऑप्टिमाइज कर लेना कीवर्ड्स को ऐड करते हुए, अब आपने करना क्या है कि आपने वन बाय वन, ये देखिए मैंने इसको कॉपी किया टाइटल को, अगेन आपने उस फाइल में आना है और वन बाय वन इनको आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने टाइटल अगेन एक फाइल अगेन ऑर्गेनाइज करनी है और उसके अकॉर्डिंग मैंने वर्ड की एक नई फाइल बना के उसमें टाइटल की हेडिंग दे के नीचे आपने टाइटल को पेस्ट कर देना है। जो आपने वेल ऑप्टिमाइज्ड वे से स्क्रिबल के थ्रू फाइंड आउट किया है, आपने उसको पेस्ट कर देना है। सेम एज इट इज़ स्क्रिबल वाले बुलेट पॉइंट्स को वन बाय वन यहाँ पे ऐड करते जाना है। इसके अलावा आपने डिस्क्रिप्शन को भी अगेन वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। और सर्च टर्म को भी वहाँ से, ये देखें सर्च टर्म ये वाले हैं, सर्च टर्म को भी आपने वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना। फॉर एग्जांपल ये देखिए सर्च टर्म्स ये है, आपने यहाँ से कॉपी किया सर्च टर्म्स को और वहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना। सो एनी हाउ इसमें आपने क्या करना है कि इन तमाम को वन बाय वन करके आपने ऐड अप करते जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये है कि आपकी कंटेंट राइटिंग क्रिएट हो चुकी है। अब आपने ये कंटेंट राइटिंग जो है अपने क्लाइंट को सेंड करनी है। तो इसमें ये है कि इसमें स्टार्टिंग पे सबसे मेहनत वाली बात, मेहनत वाला काम जो है वो स्टार्टिंग पे है। आपने क्या करना है, कंटेंट राइटिंग का जो ये कीवर्ड एनालिसिस है ये बहुत अच्छे तरीके से करना है। कोई इररेलेवेंट कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर इररेलेवेंट कीवर्ड आ गए हैं तो इट्स मीन आपकी लिस्टिंग बूस्ट नहीं करेगी। कंटेंट राइटिंग क्रिएट क्यों की जाती है भाई? कंटेंट राइटिंग इसलिए क्रिएट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अगर 10,000 सेलर या 2,000 सेलर भी सेल आउट कर रहा है ना, हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आए। तो उसके लिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे मेन चीज़ ये है, ये कीवर्ड जो हम ऐड कर रहे हैं ना, हमारी इन कीवर्ड की बेस पे लिस्टिंग जो है वो बूस्ट करेगी। ठीक है। अब आपने करना क्या है कि ये आपका टास्क भी मैं आपको डिज़ाइन करती चलूँ। आपने जब कंटेंट राइटिंग क्रिएट करके मुझे जो सब फाइल सबमिट करवानी है ना, आपने उसमें जहाँ जहाँ कीवर्ड्स को ऐड किया होगा ना, आपने उसको हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल जी आपके पास ये है जी, ये आपने कोई कीवर्ड राइट किया बिंटो बॉक्स, ठीक है। अब आपने इसमें कलरिंग करनी है ताकि मुझे आइडिया हो, और आपने जो है ना रेड मार्क कर देना, ये रेड मार्क ही कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए आपने कीवर्ड कहाँ कहाँ ऐड किए हैं। ठीक है। तो उसमें फिर मुझे यानी कि इससे आइडिया हो जाएगा कि आपने कीवर्ड्स ये तो उन्होंने ऐसे कर दिया। आप यहाँ से देखें ये कलर आपको शो कर रहा होगा ये, ठीक है। किसी को भी आप हाईलाइट करेंगे और वो आपको कलर शो करेगा। कोई भी कलर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि रेड कलर आपने यूज़ करना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपने जो है ना कहाँ कहाँ कीवर्ड्स को यूज़ किया। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताऊंगी। कीवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं। कीवर्ड ये नहीं है ज़रूरी कि की चेन या विंडो बॉक्स ही हो। कीवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से उठाइएगा। उसके अकॉर्डिंग आपने कंटेंट राइटिंग क्रिएट करके वर्ड की फ़ाइल में आपने मुझे सबमिट करवानी है, और दैन मैं देखूँगी आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, तो उस पर मैं मज़ीद आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगी। ये आपका कमिंग क्लास से पहले टास्क होगा। सो आज की क्लास कंटेंट राइटिंग के अकॉर्डिंग ही थी जो कि हम कवर कर चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वन बाय वन करें। अच्छा इसमें स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है तो आप करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने पूछना था कीवर्ड से रिलेटेड, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की है, तो उसमें मैंने पूछना था कि जैसे की होल्डर की एग्जांपल है, कि हम लोग अगर की होल्डर फॉर ऑल, इसमें हमारे हीलियम और जंगल स्काउट के सारे स्टैटिस्टिक्स ठीक आ रहे हैं, सारे क्राइटेरियाज ठीक हैं। लेकिन जब हम उसका गूगल ट्रेंड चेक करेंगे तो मेन चीज़ तो की होल्डर है। तो वहां पे अगर हम की होल्डर लिखते हैं तो उसका गूगल ट्रेंड तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर हम की होल्डर फॉर वॉल पूरा लिखते हैं तो फिर गूगल ट्रेंड यानी इतना अच्छा नहीं आता। तो क्या हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि सिर्फ की होल्डर लिखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो की होल्डर ही है ना, तो उसको यानी कि कंसिडर कर सकते हैं कि इसका गूगल ट्रेंड ठीक है।
इसमें ना अगर आपका की होल्डर फॉर वॉल पे बाकी तमाम स्टैट्स आ रहे हैं अच्छे, तो फिर गूगल ट्रेंड भी की होल्डर फॉर वॉल पे ही आप देखेंगे, क्योंकि की होल्डर फॉर वॉल आपका मेन कीवर्ड है। की होल्डर अगर आप करेंगे तो फिर की होल्डर पे अगर आप गूगल ट्रेंड देख रहे हैं तो बाकी चीज़ें भी आपको, बाकी क्राइटेरिया भी आपको इसी की होल्डर पे ही आपको फाइंड आउट करना होगा। एनी हाउ की होल्डर फॉर वॉल पे आप करेंगे तो फिर बेस्ट है, क्योंकि कीवर्ड को बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं करना। आइदर कोई भी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, कीवर्ड को बिल्कुल चेंज नहीं करना, वो सेम होना चाहिए। यानी पूरा उसकी पूरी, चाहे वो 4 पे हो 5 पे हो, पूरा उसको लिखना है गूगल ट्रेंड में भी। एग्जैक्टली, इवन के स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। जी जी, वेलकम। और कोई क्वेश्चन? मैम एक और क्वेश्चन के, जिस तरह से कोई प्रोडक्ट है हमारी, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पर्पस के लिए यूज होती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज नहीं है, उसका कोई पार्ट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, वो होम में भी यूज होती है, ऑफिसेज में भी यूज होती है, तो वो किस कैटेगरी, सेलर्स जो हैं उसको वो इलेक्ट्रॉनिक की उस कैटेगरी में करके सेल कर रहे हैं, तो वो है तो यानी ना वो ब्रेकेबल है ना वो यानी उसकी उस गेटेड कैटेगरी में नहीं आती है, तो उसको फिर हम कर सकते हैं। अच्छा राबिया, आपने जो अभी मुझे प्रोडक्ट चेक करवाई थी, लाइक उसकी आप बात कर रहे हैं ना कि प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक शो कर रही है कैटेगरी? जी, लेकिन वो है नहीं है, उसमें कोई पार्ट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपकी क्यूरी को अंडरस्टैंड कर गई हूँ और इसको मैं एलैबोरेटेड वे से बताऊंगी कि देखिए फिर आप उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। इसमें ना गेटेड वन में भी कोई कैटेगरी, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक में नहीं जाना, लेकिन उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जैसे आप बात कर रही हैं, तो उस पर फिर आप जी जी। इजीली मूव ऑन कर सकती हैं। उस प्रोडक्ट में आप इजीली मूव ऑन कर सकती हैं। उस पर आप क्राइटेरिया देखिए, अगर मैच कर रहे हैं तो इट्स ओके फाइन, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। बट अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक का कोई चीज़ आ रही है, कोई पार्ट इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, देन उस पर नहीं आपने करना। तो फिर ओके। इंडायरेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट ये क्वेश्चन कर लेगी ये तो भाई इलेक्ट्रॉनिक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक में नहीं जा रहा, आप उसको फिर ये क्ल्यू दे सकते हैं कि सर देखें ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी शो कर रहा है अमेजोन, लेकिन प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक की जी ही अगर कैटेगरी में भी लाइक कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं है, उसकी नेचर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो दैट्स वाई हाँ, आप। वो ऐसे ऐसे एज ए स्पोर्टिव, यानी कि वो प्रोडक्ट यूज हो रही है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन उसमें कोई वो पार्ट नहीं है इलेक्ट्रिक, कुछ भी नहीं नहीं, ऐसा फिर नहीं है। फिर आप इजीली कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। जी वेलकम। अच्छा, बाकी स्टूडेंट मुझे बताएं कि कुछ स्टूडेंट की अभी मुझे सिर्फ ये इन्होंने प्रोडक्ट्स एनालिसिस की है, बाकियों ने मुझे क्यों नहीं सबमिट करवाई, ये मुझे ज़रा बताएं ना, क्यों लेज़ी हुए पड़े हैं? ये कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई? तो देखिए काफ़ी टाइम मैंने दिया, इवन कि मैंने इस लेक्चर को रेपिटेशन पे दिया है, फिर भी अगर नहीं आपको समझ आ रही तो मुझे, देखिए प्रोडक्ट हंटिंग में एक दफ़ा देखने से कभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है, तो मैंने डे फर्स्ट से आपको गाइड किया था। एनी हाउ इसमें अगर रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है तो देखिए आप कितनी दफ़ा उसको देख सकते हैं, फिर भी अगर आपका असाइनमेंट मुझे नहीं आई तो नेक्स्ट असाइनमेंट आप कैसे करेंगे? ये तो ओवर बर्डन वाली बात हो गई ना। आगे मैंने डेफिनेटली असाइनमेंट असाइन करनी है, तो उसमें पिछली असाइनमेंट आपकी नहीं आ रही है तो अगली असाइनमेंट आप कैसे करेंगे, मुझे ये बताएं ना ज़रा। तो अभी लेक्चर चल रहे हैं तो आपका ये हाल है, जब ट्रेनिंग एंड हो जाएगी तो तब तो वैसे ही आप बिल्कुल नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा ट्रेनिंग करने का? तो देखें ये नेक्स्ट जो असाइनमेंट है ना, इसमें मैंने बिल्कुल कोई रियायती नहीं देनी है आपको। ये मुझे अगर किसी की सबमिट हुई पड़ी होगी ना, फिर वो क्लास में आएगा, अदर देन दैट वो क्लास में भी ना आए बेशक। और कल आज तो चलें रहने देते हैं, मैं आपको वैसे अनाउंस कर रही हूँ, कल आपका जो है, आपने कंपलसरी है कि तमाम स्टूडेंट जो है ना क्लास लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन करेंगे, और कल प्रैक्टिकल सेशन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये चीज़ मेक श्योर करके आइए, मैं किसी भी स्टूडेंट को अनाउंस कर सकती हूँ, और हर स्टूडेंट ने कंपलसरी है कि अपनी जो है स्क्रीन शेयर करके उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह परफॉर्मेंस करेंगे। मोहम्मद रियाज, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं असल में अभी जो अपना ये सॉफ्टवेयर है, अपना हीलियम 10, वो परचेज नहीं कर पाया हूँ। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आज या कल में इंशाल्लाह कोशिश करके उसको परचेज कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट जमा करवाता हूँ।
चले ठीक है, बाकी ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, तो राबी आप क्वेश्चन करें। मैम मैंने ये पूछना था कि मुझे असल में ये जो प्रोडक्ट मैंने फाइंड आउट की है इसके क्लाइंट भी मिल रहे हैं, तो वो मुझे कह रहे हैं कि सोर्स भी करो और वो सारा प्रोसेस करो, लेकिन मुझे तो अभी इतना कुछ आइडिया भी नहीं है और ना मुझे पता है कि मैंने कैसे करना है। तो वो चीजें जो है ना वो कुछ मैं डिस्कस करना चाह रही थी। चले इसको ना मैं लेबोरेटरी वे से इसका क्यूरी का आंसर करती हूँ, अगर यहाँ पे क्लियर हो जाए तो ठीक है, बिकॉज एंड पे जा रही है रिकॉर्डिंग, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में इसका